आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमो ट्रेन की एक और बड़ी उपलब्धि, नए रूट का ट्रायल रन आरंभ हुआ। 12 किलोमीटर के नए रूट की दूरी भी लगभग तय हुई। दिल्ली मेरठ गाजियाबाद RRTS कॉरिडोर पर पहले रूट का परिचालन आरंभ होने के बाद अब इससे आगे के खंड में भी ट्रायल रन आरंभ हो गया और जल्द ही प्रदेशवासियों को ये नए रूट का तोहफा भी मिलेगा। चलिए बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत 2047 मिशन का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में सुना जाएगा पीएम मोदी का संबोधन। ऑनलाइन होगा इसका प्रसारण। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक पीएम मोदी देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे। चलिए अगली बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही दोस्तों यूपी वासियों के लिए। देखिए आप, जल्द ही 6 और वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है अपने उत्तर प्रदेश में। राजधानी लखनऊ से लेकर मुंबई, पुरी, कटरा, मेरठ, देहरादून, बिहार, पटना आदि रूट के लिए ये वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है। पीएम मोदी जल्द ही इस योजना को हरी झंडी दिखाएंगे। और अगला अपडेट देखिए, जमीन पर उतरेगी 7.5 लाख करोड़ की 10,000 परियोजनाएं, अंतिम चरण से गुजर रही प्रक्रिया। कई निवेश के प्रस्ताव अब धरातल पर शुरू होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो भी निवेश के प्रस्ताव आए उन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। चलिए खबर है महामहिम की अभेद सुरक्षा व्यवस्था। बाहर से आएंगे 8 SP। 10 महीने बाद आज दूसरी बार काशी आएंगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इस दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कड़ी की गई है। फिर 2 दिन लखनऊ में भी ठहरेगी हमारे देश की राष्ट्रपति जी और कई कार्यक्रमों में शामिल होगी। यातायात व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया गया इनके दौरे के चलते। चलिए खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए, किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ना चाहिए। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ बोले, कृतज्ञता के भाव से ही मिलती है सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा। और खबर है दोस्तों, 7 दिवसीय हाथरस समारोह का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू होगा। इंडियन आइडल 10 के विजेता सलमान अली भी यहाँ आएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। और खबर है लखनऊ में सुधांशु त्रिवेदी बोले, उत्तर प्रदेश में पहले बनते थे कट्टे, अब बनती है सुपरसोनिक मिसाइल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने यूपी लखनऊ का दौरा किया और इस दौरान परिवर्तन भी गिनाए। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, ज्ञान व्यापी का केस लड़ रहे हरिहर पांडेय जी का निधन हो चुका है। परिसर से हटाने के लिए दायर किया था मुकदमा। 33 साल से ये लड़ाई लड़ रहे थे। काशी की ज्ञान व्यापी परिसर से मस्जिद हटाने का केस लड़ने वाले हरिहर पांडेय का निधन हो गया है। अभी कुछ समय पहले से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। BHU स्थित सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में उन्होंने रविवार को 77 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब नए विद्युत कनेक्शन पर तत्काल मिलेगा मीटर। विद्युत वितरण खंड को यूपी सरकार की तरफ से नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए अब उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के उपकेंद्र और कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, है ना। और मौसम समाचार पर खबर है दोस्तों, तेजी से बदलेगा यूपी का मौसम, पारा और लुढ़क रहा है। बरेली की रात सबसे ठंडी रही। देखिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि यूपी में पारा अभी 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और आज से सर्दी और बढ़ेगी। बरेली सबसे ठंडा इलाका रहा। कानपुर में कोहरे की वजह से 17 ट्रेनें भी लेट हुई और 800 से ज्यादा टिकट भी कैंसिल हुए। और अगली बड़ी खबर देखिए, बिल्डरों पर और कसा सिकंजा। अब हर प्रोजेक्ट के लिए 3 खाते अनिवार्य होंगे। रेरा के इस फैसले से यूपी के ग्राहकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मकान, जमीन, फ्लैट, प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब ये जो भी बिल्डर होते हैं इनको अपने हर प्रोजेक्ट के लिए 3 खाते खोलना अनिवार्य होगा। भू संपदा परियोजनाओं में 3 बैंक खाते खोले जाएंगे। प्रत्येक परियोजना के लिए बिल्डरों को 3 खातों में से एक तो कलेक्शन अकाउंट होगा, एक सेपरेट अकाउंट होगा और तीसरा ट्रांजैक्शन अकाउंट खोलना अनिवार्य कर दिया है। नए निर्देशों से ग्राहकों के धन की सुरक्षा होगी और परियोजनाएं समय से पूरी होगी। ये यूपी रेरा की तरफ से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। अच्छा, और एक खुशखबरी है दोस्तों रियल एस्टेट से जुड़ी। आवास विकास की योजनाओं में 10 साल के इंतजार के बाद बिकने लगे फ्लैट, आवेदन और लकी ड्रा की तारीख भी निकल चुकी है। दरअसल गाजियाबाद में अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए आवास विकास परिषद ने फ्लैटों की कीमतों में 42% तक की कटौती की है। बेहतर कनेक्टिविटी और NH9 के पास बनी गंगा, यमुना और हिंडन योजना में बायर्स ने निवेश भी किया है। तो ये वाकई में घर खरीदारों के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आवास विकास परिषद को लगभग 10 साल के लंबे इंतजार के बाद गाजियाबाद में चल रही अपनी विभिन्न परियोजनाओं में पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, स्कूलों को लेकर यूपी की योगी सरकार ने नया नियम लागू कर दिया। अब प्राइवेट स्कूल के जैसे ही सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चे भी टूर करेंगे। विभाग की तरफ से धनराशि भी स्वीकृत की गई है। राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से हर जिले के लिए 1-1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें उनके लिए वाहन से लेकर नाश्ता, खाने पीने तक की व्यवस्था होगी और सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी मतलब घूमने के लिए टूर पर ले जाया जाएगा। वैसे सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए कल भी एक नया नियम लागू किया था सीएम योगी ने, मैंने आपको बताया था मिड डे मील योजना को लेकर। जो बच्चों को दोपहर का खाना मिलता है ना स्कूलों में, उस पर यह नया आदेश है कि अब भोजन को चखने के बाद ही बच्चों को परोसा जाएगा और किचन में भी सिर्फ रसोईया को जाने की ही अनुमति होगी। खाना बनाने से पहले साफ सफाई, भोजन ढक कर पकाया जाए, इन सभी नियमों का भी पालन करना होगा, है ना। ये डिटेल मैंने आपको कल ही बता दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, काशी विश्वनाथ के जैसे ही बनेगा शक्तिपीठ देवी पाटन कॉरिडोर भी योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। जल्द ही देवी पाटन धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिलने के बाद तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आपको ये नया कॉरिडोर देखने को मिलेगा। और खबर है दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। 1500 साल बाद होगा भव्य अनुष्ठान। राजा हर्षवर्धन के बाद जो अयोध्या
अयोध्या में इतनी बड़ी पूजा नहीं हुई ना, वो जनवरी में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर उद्घाटन के दौरान होगी। 60 घंटे मंत्रोच्चार के बाद अयोध्या में विराजेंगे रामलला। और राम मंदिर की प्लानिंग से जुड़े कुछ अपडेट देखिए आप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में पिरोएगी रामचरण पादुका यात्रा। मकर संक्रांति से ही राममय हो जाएगा हमारा देश। अयोध्या में हो रहा राम जन्मभूमि तक 4 लेन का निर्माण भी, इसका भी 90% काम पूरा हो चुका है। वहीं देखिए प्राण प्रतिष्ठा में सोने के धागे से बने वस्त्र धारण करेंगे रामलला। इन वस्त्रों का निर्माण अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पुणे में तैयार किया जा रहा है। लिटरली सोने के तारों से बने हुए कपड़े पहनेंगे रामलला, मतलब उनकी ड्रेस जो वेशभूषा होगी वो सोने के धागों से बनी होगी। अमेजिंग राइट। अच्छा, एक नया नियम ये भी लागू कर दिया कि 20 से 22 जनवरी तक श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे रामलला के दर्शन, क्योंकि इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। देश विदेश से कई बड़े वीवीआईपी लोग बाग आएंगे, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये नियम जारी किया गया है। और रामलला का गर्भगृह तो बनकर तैयार हो चुका है। यही वो तस्वीर देख पा रहे आप जहाँ रामलला विराजेंगे। लाइट फिटिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है। और तैयारियों से पहले देखिए आप, सूर्य स्तंभ की रोशनी से नहाया अयोध्या का धर्म पथ भी। 75 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों तरफ लगेंगे 30 से ज्यादा सूर्य स्तंभ। जो ये स्तंभ आप देख पा रहे ना, इस तरह के स्तंभ लगाए जा रहे हैं। राम मंदिर की लेटेस्ट तस्वीरें भी जारी की है मंदिर प्रशासन ने। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कुछ भव्य तस्वीरें, अद्भुत। 15वें अयोध्या महोत्सव को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। अयोध्या आइडल एवं मिस्टर मिस एंड मिसेस कल्चर इंडिया के ऑडिशन में 500 प्रतिभागी भी शामिल हुए। चलिए खबर है, गाजीपुर में निकली भव्य कलश यात्रा। 17 दिसंबर को होगी अंतर प्रांतीय चेतक प्रतियोगिता। बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा आप देख सकते हैं। अच्छा, रेलवे से लेकर कुछ अपडेट है। 1 महीने मुश्किल रहेगा रेल का सफर। 32 ट्रेनों के रूट बदले गए। 22 ट्रेनें नहीं जाएगी लखनऊ। बाराबंकी, अयोध्या, शाहगंज, जाफराबाद रूट की भी 36 ट्रेनें आज से 16 जनवरी तक रद्द कर दी गई है। और वहीं देखिए प्राचीन इमारत ने अटकाई 1500 करोड़ की रेलवे परियोजना। झांसी से 150 किलोमीटर लंबा ट्रैक बन चुका है, लेकिन मात्र 50 मीटर के हिस्से पर एएसआई की रोक से प्रोजेक्ट अधूरा है। वजह ये दोस्तों की इतने लंबे रेलवे प्रोजेक्ट में भी संबंधित व्यक्तियों ने लापरवाही की और रेल रूट के आगे एक प्राचीन इमारत आ गई, और इसके चलते इस बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को अभी रोकना पड़ा है। और गाजियाबाद में भी देखिए 1 घंटे तक बंद रहा रेलवे फाटक। दिल्ली मेरठ मार्ग पर 3 घंटे तक जाम लग गया, क्योंकि एक साथ कई ट्रेनें आ गई कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते। अच्छा, मेरठ की एक अनोखी चोरी की घटना देखिए दोस्तों। मेरठ से चुराकर गाजियाबाद ले गए ट्रैक्टर। 10 फीट नीचे मिट्टी में दबाया, लिटरली इस ट्रैक्टर को जमीन में गाड़ दिया। ये देख सकते हैं आप। वो तो सीसीटीवी से आरोपी पकड़े गए। 60 किलोमीटर दूर गाजियाबाद ले जाकर ट्रैक्टर को दफना दिया। ऐसे चोर उच्चकों बदमाशों से सावधान रहिए प्लीज। चलिए अगली खबर है दोस्तों। 12 करोड़ की लागत से बदलेगी हापुड़ रेलवे स्टेशन की सूरत। एयरपोर्ट के जैसे अब आपको आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। हापुड़ रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाना है। ताजमहल में फिर उड़ी नियमों की धज्जियां। 5 लड़कियों ने योगा करते हुए वीडियो बनाया। सीआईएसएफ की टीम ने पकड़ा। कौसाम्बी में किसानों की जमीन को प्रशासन ने खाली कराया। फ्लाईओवर की भूमि के लिए बुलडोजर लेकर सेतु निगम को कब्जा दिलाने पहुंचे एसडीएम। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों यूपी से जुड़ी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ अगली खबरों की तरफ। देखिए आप, हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संत कबीरनगर नोएडा प्रभारी निरीक्षक ने बताई 1090 और 1930 नंबर की उपलब्धियां। जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। खबर है, मसाला बाजार में भारत का अपना विशिष्ट स्थान है। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया मसाला महोत्सव का शुभारंभ। मिर्जापुर में ये शुभारंभ हुआ। बोली कि मसाला उद्योग में असीम संभावनाएं हैं। और बड़ी खबर देखिए, मायावती ने भरी हुंकार, कहा डबल मेहनत करके लौटेंगे सत्ता में, नहीं चलेगा वोट हमारा राज तुम्हारा वाला पैटर्न। वैसे आपको पता होगा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद मीडिया में काफी पॉलिटिकल चर्चा भी होने लगी। बताया जा रहा है कि 60% युवा वोटर्स को पार्टी से जोड़ने पर फोकस कर रही है मायावती। नई पीढ़ी को बागडोर सौंपकर बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने पर जोर है। और वहीं इधर खबर की आधी आबादी का पूरा भरोसा जीतने में जुटेगी भाजपा भी। महिला वोट बैंक साधने पर मंथन हुआ। इधर इंडिया गठबंधन पर अखिलेश यादव भी बोले, हमारा लक्ष्य भाजपा को हटाना है, सम्मानजनक तरीके से गठबंधन करते हैं। वैसे आपको बता दूं, विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक जो पहले 17 तारीख को होनी थी, लेकिन अब 17 दिसंबर को नहीं होगी, बल्कि 19 दिसंबर को होगी अगली बैठक। जयराम रमेश ने नई तारीख का ऐलान किया। चलिए खबर देखिए, डिप्टी सीएम ने किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। बोले खतरा अभी टला नहीं है, सभी माता पिता अपने अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। और एक बड़ी खबर देखिए, देर रात एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री के काफिले की गाड़ी कार से टकरा गई। लखनऊ दिल्ली हाईवे पर यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं। सीतापुर में शाहजहांपुर से लखनऊ जा रहे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की गाड़ियों के काफिले की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी इंडिगो कार से टकरा गई। अच्छी बात रही कि सब बाल बाल बच गए। और खबर है, अयोध्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। लूट की योजना बनाते हुए रिंकू सिंह और सत्येंद्र सिंह अरेस्ट हुए। 2 पिस्टल भी बरामद हुई इनसे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर बैठक होगी 20 दिसंबर के बाद। जनवरी तक अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का कहना कि पिछले 7 साल से शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया और इसी मांग को लेकर वो वापस आंदोलन करेंगे। वहीं खबर है कि राज्यों की हार से खिन्न कांग्रेस करेगी चिंतन शिविर। 3 दिवसीय कार्यक्रम में बनेगी लोकसभा चुनाव की रणनीति। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अब मनन करेगी, क्योंकि 3 राज्य राजस्थान,
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हाल ही में आए विधानसभा के चुनावी नतीजों में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस चिंतन मनन कर रही है। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश समेत 21 राज्य सड़क हादसे रोकने के लिए एकजुट हुए। राष्ट्रीय कार्यशाला में 12 बिंदुओं पर काम का संकल्प लिया गया। ये निर्णय यूपी और बेंगलुरु के क्षेत्रीय निरीक्षकों ने कानपुर रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित सड़क सुरक्षा और नवाचार राष्ट्रीय कार्यशाला के अंतिम दिन लिया, जिसमें देश भर के 21 राज्य मिलकर वाहनों की बढ़ती संख्या, सड़कों के खराब गड्ढे, यातायात नियमों की अनदेखी और अफसरों की लापरवाही समेत कई कारणों को मंथन किया और इन सभी कारणों को अब सुधारा जाएगा। ऐसा चलिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों, कानपुर सागर नेशनल हाईवे भी अब 4 लेन किया जाएगा। यूपी के कई जिलों की तस्वीर इससे बदल जाएगी। बड़ी खबर है, मुजफ्फरनगर में कृषि विभाग की टीम ने खाद बीज की 38 दुकानों पर छापेमारी की, 16 नमूने लेकर जांच के लिए भेजा। दुकान बंद करने वाले 6 दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया। और खबर है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी परिवर्तन संकल्प यात्रा। पहला चरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू होगा, सहारनपुर से इसका आगाज होगा। खबर है, यूपी की अर्शिता को गूगल में मिली मैनेजर की नौकरी। कंपनी ने 3 बार लिया टेस्ट और फिर सिलेक्शन हुआ। गूगल में लॉजिस्टिक मैनेजर के पद पर चयनित होकर यूपी की बेटी ने अपने क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया। सिंहपुर ब्लॉक के देवीगंज अरोरा भवानी निवासी अधिवक्ता विनोद मिश्र की बेटी अर्शिता मिश्र ने ये मुकाम हासिल किया। मेनी कांग्रेट्स वाकई में अर्शिता को। चलिए अगली खबर देखिए, पिछड़ा वर्ग की स्कॉलरशिप राशि को बढ़ाकर 2420 करोड़ रुपए किया गया। मुरादाबाद पहुंचे अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, जिन्होंने ये बात की जानकारी दी। वो बोले कि दिव्यांग बच्चों के लिए जल्द ही नए स्कूल भी खोलेंगे यूपी में। और प्रयागराज में भी देखिए, छात्र छात्राओं को वितरित किया गया स्मार्टफोन। अखिलेश तिवारी ने कहा कि मोबाइल फोन ऑनलाइन शिक्षा व डिजिटल कार्यों को आसान बनाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बेसिक शिक्षा के गुरुजी पर बढ़ेगा ऑनलाइन का बोझ। हाजिरी के साथ स्कूल के 12 रजिस्टरों को ऑनलाइन करने का सख्त आदेश जारी कर दिया सीएम योगी ने। अब हर चीज की जानकारी ऑनलाइन ऐप पर अपडेट करनी होगी। खबर है, इस साल 67,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। गौतम बुद्ध प्राधिकरण को मिलेगा 3456 करोड़ का राजस्व। 4 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन भी आवंटित की गई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में छात्रों से भी संवाद किया और कहा कि डिग्री लेना काफी नहीं है, ज्ञानवान बनो। शिक्षित होने के साथ ही ज्ञानवान होना बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम बोले कि परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, योगी आदित्यनाथ बनवाने जा रहे हैं ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर। सपनों की उड़ान भरने आए नोएडा के छात्रों का भविष्य संवारेगा ये। यहाँ पर छात्रों की काउंसलिंग की जाएगी और अगर कहीं पर छात्र नशीले पदार्थों की तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं तो यहाँ उन्हें सुधार के लिए लाया जाएगा ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। चलिए अगली खबर है, आईआईटी कानपुर के 2 पूर्व छात्रों ने $2 लाख दान किए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में तेजी से विकास करने के उद्देश्य से उन्होंने ये पैसे दिए हैं। ये देख सकते हैं स्टूडेंट की डिटेल भी। और एक नया नियम लागू हो चुका है, उत्तर प्रदेश में अब बिना नेट पीएचडी के भी बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। ये नया प्लान कर रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए खबर है, हार्ट अटैक आने पर जीवन दान देगी ये किट, चॉकलेट से भी सस्ती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कानपुर के LPS कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के हार्ट डिजीज संस्थान के जानकारी डॉक्टर नीरज कुमार ने महज 3 दवाओं को मिलाकर एक इमरजेंसी किट बनाई है, जो कि हार्ट अटैक आने के वक्त लेने से मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचने का समय मिल जाता है। इस किट को हार्ट से जुड़े रोगियों को हमेशा अपने साथ रखना होगा, लेकिन ये जीवनदायिनी किट साबित होगी और कीमत इसकी काफी कम है, महज 7 रुपए तय की गई है। मतलब देखिए 10 रुपए की चॉकलेट से भी सस्ती की जाए। वाकई में कानपुर के इन डॉक्टर को मेनी सैल्यूट। और एक बड़ी खबर देखिए, हाथरस में भी सर्दी में बढ़ने लगी हृदय रोगियों की संख्या। जिला अस्पताल में लग रही लंबी लाइनें, प्रतिदिन 200-300 मरीज पहुंच रहे हॉस्पिटल। आजमगढ़ में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान। 2402 बूथों पर पिलाई जा रही दवा 15 दिसंबर तक चलेगा ये अभियान। बच्चों को पिलाई गई पोलियो वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक। प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य केंद्रों का हाल बेहाल देखिए, वाराणसी के ये एक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर है। दीवारों में सीलन और टूट रहा प्लास्टर, फटे बेड पर मरीज व नीचे सो रहा कुत्ता। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और गोरखपुर में देखिए, सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की जन समस्याएं। बोले डॉक्टर से मंगवा लीजिए एस्टिमेट, सरकार देगी इलाज का पैसा। दबंगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। खबर है, गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक के बाद अब नई एडवाइजरी जारी हुई। सभी कमिश्नर, DIG, DM और SP को नया आदेश मिला। बीते महीने 8 नवंबर को राजस्थान चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली करने पहुंचे थे। इस दरमियान उनके सुरक्षा में लापरवाही देखी गई। उसके बाद अब यह नया निर्देश जारी किया गया कि VIP लोगों की सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। और खबर है, मुरादाबाद में भी कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिले 300 करोड़ मिलने पर भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया। जो झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू है ना, उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में बताया जा रहा है कि अब टोटल 500 करोड़ रुपए के लगभग हो चुके हैं और ये आंकड़ा 1000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना अपने राज्य उत्तर प्रदेश की काम की महत्वपूर्ण खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।